परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, गलत 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 है। तुम अपनी मर्दानगी छोटे बच्चे पर मत दिखाओ, समस्या को दिखाओ। समस्या के सामने पुरुष बनो, एक मनुष्य बनो जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। अगर एक घोड़ा जो प्रभु ने बनाया अपने नाक को सामने रखता है और सारी समस्याओं का सामना करता है गर्व, अकड़, अहंकार, साहस और मर्दानगी के साथ, तो कितना अधिक एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया है और यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है, पवित्र आत्मा उसके भीतर वास करता है, परमेश्वर का वचन उसकी सुरक्षा करता है, उसे कितना अधिक रखना चाहिए। of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, sharing the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip upon me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first sky to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Sharing the power of Christ, I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Sharing the power of Christ. Sing that one last time. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. He returns or calls me home, sharing the power of Christ, I'll stand. कई बार सफलता आती है कई साल के संयम के बाद में और विश्वास के जीवन से। देखिए, लोग सोचते हैं ये आज विश्वास करेंगे और कल मिल जाएगा। जैसे एक भाई ने कहा, मैं 3 हफ्ते तक चर्च में आया हूं लेकिन कोई परिणाम नहीं दिखते। बड़ी बात है क्या? क्या मैंने कहा कि 3 हफ्ते चर्च में आने के बाद परिणाम देखोगे? मैं इस प्रकार से कभी कोई वायदा नहीं करता। मैं लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय से यहां प्रचार कर रहा हूं दोस्तों। प्रभु की इच्छा हुई तो आप कुछ साल बाद आके देखें, मैं फिर भी प्रचार करते रहूंगा। मैं वही पुरानी बातें प्रचार करता हूं जो 4 या 5 लोगों के सामने करता था।
आप मुझसे पूछिए ये कैसे होता है? हाँ, ऐसे ही होता है। ये कब होगा मैं नहीं जानता, ये कब होगा। मैं प्रचार करते रहूंगा जब तक ये ना हो जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इस खेल को खेलते रहूंगा जब तक ये खेल खत्म हो जाए और मैं जीत न जाऊं। देखिए, यही तो संयम है। संयम विश्वास के साथ चलना चाहिए, अन्यथा आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। देखिए, सेवकाई के बारे में कहिए। आप जानते हैं एलिया और एलिशा की कहानी। एलिशा, वो तो ऐसा ऐसा एलिशा ऐसा व्यक्ति था जो एलिया के अधीन था भविष्यवक्ता होने के लिए। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिशा को चुन लो और उसे तैयार करो, नियुक्त करो, उसे उभारो तुम्हारे नीचे। कई साल तक ये व्यक्ति एलिया के थैले उठाते रहा। कोई चमत्कार नहीं कर रहा था, कोई श्रेय नहीं ले रहा था। एलिया बड़े काम कर रहा था, परंतु ये बस एक उसका सेवक था। हर जगह जाता था एलिया, जहां जाता था। लेकिन अंत में जब समय आया कि एलिया को उठा लिया जाए, एलिया ने एलिशा से कहा, सुनो, मैं बाजू के गांव में जा रहा हूं, तुम यहीं पर रहो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे करीब में रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु तुम्हें जल्दी उठा लेगा। तो वो उसके पीछे उस गांव में जाता है, और जब वो वहां पहुंचते एलिया कहता, मुझे दूसरे नगर में जाना है, परमेश्वर मुझे दूसरे नगर में जाने के लिए कहता, तुम इंतजार करो, मैं दूसरे नगर में जाकर आऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे निकट रहूंगा, मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगा, क्योंकि देखो, मैं इतने साल से तुम्हारे पीछे चल रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखिए, जब एलिया ने उसे बुलाया, आपको याद है, एलिशा जमीन पर हल चला रहा था। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है, मेरे स्वामी जा रहे हैं, जानते हैं स्वर्ग का रथ आकर उन्हें ले जाएगा, मैं क्या करूंगा, इसके बाद सामर्थ्य चली जाएगी, समाप्त होगा, फिर से वापस हल चलाना होगा और बकरियां चरानी होगी, जमीन जायदाद और सब कुछ मुझे देखना होगा। एलिशा ने कभी यह नहीं सोचा, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और फिर वो तीसरे स्थान पर जाते हैं। फिर से एलिया कहता है, देख, मैं कहीं जाना चाहता हूं, वापस आऊंगा, तू इंतजार करना, मैं स्वयं जाऊंगा, आऊंगा। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके इतने निकट रहा कि स्वर्ग का रथ आकर उन दोनों को अलग करता है। वो तो उसे छोड़ नहीं रहा था। और इसके पहले कि वो उठा लिया जाता, उसने इसके पहले, जानते हैं, दृष्टि से अदृश्य होने के पहले एलिया उठा लिया जाता, उसके पहले उसने पूछा, एलिशा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? उसने कहा। और देखो एलिशा क्या कहता है, मुझे तो सिर्फ जो कुछ तेरे पास है उसका दुगना भाग चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के पास कई साल तक चिपके रहते हैं और जानते हैं ये अच्छा है, हाँ, उस व्यक्ति के पास ऐसी भूख और प्यास थी कि जो कुछ एलिया के पास था वो पाए। अब देखिए, कई बार लोग सेवकाई में असफल होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी भूख और प्यास नहीं। वो जीवन में सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास भूख प्यास नहीं। भूख और प्यास परमेश्वर के महान काम करते देखने के लिए, भूख और प्यास सामर्थ्य काम को होते हुए देखने के लिए, भूख और प्यास। मैं बहुत से प्रचारकों को ये हमेशा बताता हूं, कई बार अनेक जवान को बताता हूं, मैं कहता, आप में यही समस्या है कि आप इतने ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल कीले के जैसे है, आप में कुछ भी अच्छा नहीं, भूख और प्यास नहीं है, परमेश्वर की बातों के लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जब आप भूख और प्यासा देखते हैं, शायद उसके पास अभी कुछ भी नहीं हो, परंतु यदि वो भूख और प्यासा है तो वो तृप्त किया जाएगा, वो भर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, देखो, परमेश्वर भूख और प्यास की मांग करता है। और एलिया उठा लिया गया और फिर चादर गिरी। उसे याद आया कि यरदन पार करते समय एलिया ने उस चादर को यरदन पर मारा था और वो नदी बट गई थी। और फिर वो वहां पर सूखी भूमि पर से चलते हुए पार चले गए थे, जानते हैं। एलिशा ने उस चादर को लिया और वापस उसी नदी के पास आया और कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है? और उसने उससे मारा और फिर वो नदी दो भागों में बट गई। अब सब आकर उसके कदमों पर गिरते हैं और सभी दूसरे लोग अचंभित होकर देखते हैं, जानते हैं। अब वो जान गए कि इसे मिल गया। उसने क्या पाया? उसने वास्तव में वही पाया जिसके लिए वो भूख और प्यासा था। अगर आप बाइबल पढ़े तो आप ये देखेंगे, उसने अपने स्वामी एलिया से दुगने आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा, मैं जो चाहूं तुझे दूंगा, इसलिए तो इसे ले ले, बस मुंह बंद करके बैठ। परमेश्वर ने कहा, तू मांग, जो कुछ तू मांगता है वही तुझे मिलेगा, तेरे विश्वास के अनुसार तुमको मिलेगा, हमारे विश्वास के अनुसार। और वास्तव में उसे वही मिला जो उसने मांगा, जो मांगा वो मिला। ठीक है, तो यह विश्वास की यात्रा है। केवल विश्वास और संयम के द्वारा हम उस आशीष में चलने वाले हैं जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार करके रखा है। बड़े पैमाने पर परमेश्वर ने तैयार किया है यह आशीष, जिसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर को छोड़ा और कोई नहीं जानता है।
कैसे हम इन आशीषों में चल सकते हैं? हम उनमें केवल विश्वास और संयम से चल सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपके पास विश्वास और संयम नहीं, तो फिर आप इसके विषय भूल जाए। याकूब अध्याय 1 निकाले, वचन 2। मेरे भाइयों, वो विश्वासियों के बारे में कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। अब जैसे हम इसे पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के लिए ये अजीब होगा। आप क्या कह रहे हैं भाई? इसे आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। इसे सरल शब्दों में कहते हैं, जीवन की जब चुनौतियों का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आप कैसे इसे आनंद की बात समझ सकते हैं? देखिए, इसलिए भजनकार ने कहा, भजन 66 वचन 12 में, हम आग और जल से होकर गए। देखिए, जीवन में कई बार आग और जल से होकर जाना पड़ता है। ऐसे दिखाई देता है कि ये जोखिम भरा है, ये इतना जोखिम भरा प्रस्ताव दिखता है। जानते हैं, ये ऐसे दिखता है कि आप पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उसकी सारी प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, डर मत, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। क्योंकि वो जानता है कि आप आग और पानी में से होकर जाएंगे। आपको इन प्रतिज्ञाओं की जरूरत है कि पार हो जाए। आपको ये प्रतिज्ञाएं चाहिए, आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। शायद आप आग में से होकर जा रहे हैं, परंतु आग आपको नहीं जलाएगी। शायद आप जल में से होकर जाए, लेकिन जल आपको डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। इस्राएली लोग वास्तव में इसका अनुभव कर रहे थे। और फिर वो उस धनी जगह पर पहुंचे, आग और जल से होकर गए, फिर वो हमको धनी जगह पर लेकर आया। ये ऐसा कहता है। इसलिए अब यहां पर कहता कि तुम इससे बड़े आनंद की बात समझो जब अलग परीक्षाओं में फंसते हो। यह बिल्कुल उसी तरह से कहना है जो भजन 66:12 कहता है। जब तुम आग और जल में से होकर जाते हो, जब तुम मुश्किलों में से जाते हो, जब तुम समस्याओं से जाते हो, जीवन की चुनौतियों का सामना करते हो, डरो मत, इसे बड़े आनंद की बात समझो। अपना प्रत्युत्तर अलग होने दो। अगर एक अलग प्रकार का परिणाम चाहते हैं, उससे जो अविश्वासी को मिलता है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसे मिलता है। आप अगर परिणाम अलग चाहते हैं, तो आपको उस समस्या के लिए अलग विश्वास का प्रत्युत्तर आपको देना होगा। अलग परिणाम लाने के लिए आपको उस समस्या के लिए अलग प्रत्युत्तर देना होगा। विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में क्या फर्क है? विश्वासी जब समस्या में जाता है तो वो बाहर आता है, अविश्वासी जैसे नहीं, क्योंकि विश्वासी अलग दृष्टिकोण रखता है कि वो अलग परिणाम प्राप्त कर सके। आप उसी दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षा नहीं कर सकते कि अलग परिणाम मिलेंगे। अविश्वासी समस्या को देखकर क्या करता है? वो टॉवेल अपने सिर पर रखता है और समस्याओं पर रोते रहता है, और जाकर किसी को बताता है, समस्या के बारे में रोता है, समस्याओं के लिए कुड़कुड़ाता है, अविश्वास की बातें करता, निराश उदासी की बातें करता। वो ऐसे ही करता है। यह सामान्य सांसारिक समस्या का प्रत्युत्तर है। अब अगर आप वैसे ही करते हैं तो अलग परिणाम की अपेक्षा न करें। आपको वही परिणाम मिलेगा जो उससे मिला था, और शायद उससे खराब हो। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो समस्याओं का प्रत्युत्तर भी आपको वहां बदलना होगा। आपके पास समस्या है, प्रत्युत्तर क्या है? बाइबल कहती है इसे बड़े आनंद की बात समझो। आप कहेंगे इसे कैसे बड़े आनंद की बात समझे भाई? मैं आपको एक और वचन बताता हूं, आपको वास्तविक तौर पर दिखाऊंगा कैसे बड़े आनंद की बात समझे। अय्यूब अध्याय 39 वचन 19। जैसे यहां आपको याद है, अय्यूब के बहुत दोस्त थे। जब आपके दोस्त होते हैं और आप मुसीबत में होते हैं, तो हर कोई आकर तत्वज्ञानी बनकर समस्याओं का समाधान देना चाहता है। तो उसके दोस्त आए, अय्यूब के दोस्त आए, और उन्होंने हर प्रकार से समाधान देना चाहा। और तुमने शायद ये किया होगा, तुम्हारी ये समस्या है, ये बात की कमी है, तुम्हारे विषय ये अच्छा नहीं, तुम्हारे विषय ये अच्छा है। हर एक ने अपने मन के अनुसार कहा। वे सब तत्वज्ञानी थे। वे सब उत्तर को जानते थे। वो सब बोलते रहे और ये तकलीफ में पड़ा था। वे सब आए और सब प्रकार के विचार का पहाड़ उसके ऊपर लाद दिया, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सत्य, कुछ झूठ, और उन सब के बाद वो चले गए। फिर परमेश्वर सामने आता है। परमेश्वर ने कहा, मेरी बात सुन। अध्याय 38 में परमेश्वर ने बातें शुरू की, तो 39 में परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर बातें करता है। वो कहता है, अय्यूब, मैं चाहता हूं तू ये पाठ सीख ले। मैं तुझे विश्वास का पाठ सिखाऊंगा। मैं तुझे ये पाठ सिखाना चाहता हूं, घोड़े का उपयोग करने के द्वारा, युद्ध का घोड़ा, एक उदाहरण के रूप में। क्योंकि मैंने घोड़े को इस तरह से बनाया है कि मुझे उसकी योग्यता पर गर्व है कि मैंने कैसे बनाया। जानते हैं, एक युद्ध के घोड़े में कुछ खासियत है।
साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और बहुत कुछ। यह युद्ध में अलग तरह के दृष्टिकोण से जाता है। यदि मैंने एक घोड़े को इस योग्यता के साथ बनाया, तो मनुष्य को कितना ज्यादा, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, जिससे हर प्रकार के जानवरों पर राज्य करना है, हर जंतुओं पर जो रेंगते हैं, तुम घोड़े से कहीं अधिक बेहतर हो। आमीन। यह तो बड़े आमीन के योग्य है। और परमेश्वर कहता है, उस घोड़े को देखो, वो घोड़ा तुमसे बेहतर है। मैं चाहता हूं कि तू इस घोड़े से एक पाठ सीख ले, युद्ध के घोड़े से, क्योंकि युद्ध का घोड़ा वो है जो युद्ध में जाता है, जो युद्ध में जाता है। मैं चाहता हूं कि तू देख ले कि कैसे युद्ध का घोड़ा युद्ध में जाता है, क्योंकि तुम उससे बेहतर हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। तुम मेरे जैसे हो, तुम तो उसके जैसे हो जिसने यह योग्यता घोड़े को दी है। तुम उससे बेहतर हो। एक बड़ा पाठ यह कहता है, अब इसको सुने, अध्याय 39। यह अध्याय ऐसे जिससे हम अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर इन बातों को उद्देश्य के साथ कहता है। वचन 19, क्या तूने घोड़े की सामर्थ देखी है? वह अय्यूब से पूछता है, क्या तूने घोड़े की सामर्थ देखी है? दूसरे शब्दों में कहता है, वो युद्ध के घोड़े पर गर्व करता है। परमेश्वर कहता है, घोड़े को मैंने ताकत दी। अय्यूब, तूने इस घोड़े को ताकत नहीं दी है, मैंने ताकत दी है जिसे तू घोड़े में देखता है। हाँ, और वो अय्यूब से कहता है, घोड़े की उस ताकत पर तू ध्यान दे। और फिर वो कहता है, क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई आयाल जमाई है? सरल भाषा में वो कहता है, उसकी आवाज पर ध्यान दे, गर्दन में फहराती हुई तूफान आवाज को, जैसे कैसे घोड़ा फुंकारता है, युद्ध के घोड़े की आवाज। फिर वो कहता है, क्या तू उसको टिड्डी के समान डरा सकता है? टिड्डियां स्वभाव से अलग होती है, वो डरती है। इस्राएली लोगों ने सही कहा था, वे दानव हैं और हम टिड्डियां हैं। सही विवरण दिया था, वो डरपोक थे। जानते हैं, टिड्डियां बहुत डरे थे। उन्होंने विश्वास किया कि वो पार नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। सो परमेश्वर कहता है, क्या तू उसे टिड्डी के समान डरा सकता है? तू घोड़े को नहीं डरा सकता है। उसमें यह निडरता की योग्यता होती है। इस घोड़े में, युद्ध के घोड़े में, वो निडर होता है। और फिर वो कहता है, उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। अब कई बार इसके लिए हमें कुछ मदद की जरूरत होती है। और इसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। यह सही में डरावना होता है। यह घोड़े के स्वभाव के बारे में बताता है। उसके फुंकार की महिमा डरावनी का मतलब यह नहीं कि उसके नाक से कुछ निकलता है, नहीं, ऐसा नहीं। यह उस विषय में बताता है कि कैसे उसके नाक से फुंकारता है वो, और किस रवैये से वो युद्ध में आगे बढ़ता है। अब परमेश्वर गर्व करता है इस सत्य में कि उसने घोड़े को यह स्वभाव दिया है। इसे ध्यान से देख अय्यूब, उसके नथनों की महिमा को तू ध्यान से देख। ध्यान देखी कैसे उसके नथनों में फुंकार है और युद्ध के लिए तैयार होता। परमेश्वर गर्व करता है। हम में से कुछ लोग कहेंगे, मेरे प्रभु, क्या ब्रदर इसका मतलब गर्व, अकड़, अहंकार? और परमेश्वर इसके विषय खुश है कि उसने एक घोड़े को दिया है। गर्व, अकड़, अहंकार, मर्दानगी, साहस तो ठीक है, लेकिन गर्व, अकड़ और अहंकार तो गलत है। हमें यह नहीं चाहिए। परमेश्वर घोड़े को गर्व, अकड़ और अहंकार देता है। मैं विश्वास करता हूं ये तो योग्यताएं हैं। परमेश्वर ने ये योग्यताएं दी है सकारात्मक उद्देश्य के उपयोग के लिए। अब आपको अपना गर्व, अकड़ और अहंकार अपने पत्नी को नहीं दिखाना चाहिए। यह सब जगह पर है, मैं बता सकता हूं। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत व्यक्ति को दिखा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप अपने गर्व, अकड़ और अहंकार, घमंड दिखा रहे हैं और आपकी मर्दानगी दिखाते, मैं एक पुरुष हूं, तुम सिर्फ एक स्त्री हो, देखो मैं क्या कर सकता हूं, तुम अपनी गर्दन बचा कर रखना, घर से बाहर फेंक दूंगा। आप अपनी मर्दानगी और साहस दिखाते हैं एक स्त्री को। इस पतित संसार में यही तो होता है और यह गलत है। आपने सही कहा, परमेश्वर ये पसंद नहीं करता। परमेश्वर को ये इस प्रकार का गर्व, अहंकार, घमंड पसंद नहीं। मर्दानगी और साहस इस प्रकार से दिखाना यह नकारात्मक तरीका है। तो फिर क्यों परमेश्वर ने गर्व महसूस करने की योग्यता प्रदान की है और घमंड करने के और ये सब?
मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इन स्वभाव और योग्यता को डाला ताकि इस स्वभाव और योग्यता को वो पत्नी के सामने न दिखाए या 2 साल के बच्चे के सामने न दिखाए, परंतु समस्याओं के सामने वो खड़ा रहे। हेलो, आपको समस्या के सामने अपनी नाक ऊपर रखनी है। अपनी पत्नी के सामने मत करो। अपनी समस्याओं के सामने आपको अहंकार से खड़े रहना है। आपको गर्व महसूस करते खड़े रहना, अपनी समस्याओं के विरुद्ध में खड़े रहना है। आपको सिर झुकाकर खड़े नहीं रहना है। आपको साहसी होना चाहिए जैसे समस्याओं के सामने खड़े रहते हैं। आपको अकड़ से भरे होना चाहिए। आपका रवैया ऐसा हो कि बस आपको कहना है कि समस्या, तूने इस वक्त गलत व्यक्ति को चुना है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू छोटी समस्या है, तू जो छोटा दर्द है, मैं तुझको बेकार कर दूंगा। मेरे पास तेरे लिए कोई सम्मान नहीं, देख मैं तेरा क्या करता हूं। तू मेरे पास आई इसलिए तुझे खेद होगा। यही घमंड है। हेलो, परमेश्वर आपके पास इसी तरह का रवैया चाहता है आपकी समस्या के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब उनकी समस्या हो तो सिर पर टॉवेल लेकर बैठते हैं। ब्रदर, सारी रात को मैं सो नहीं पाया, मैं बहुत ही चिंतित हूं ब्रदर, सारी रात रो रहा था ब्रदर। लेकिन हम कई बार अपनी पत्नी को ये दिखाते हैं देख मैं तुम्हारा क्या करता हूं। हम समस्या को कभी ऐसे नहीं दिखाते हैं। हम समझते हैं कि समस्या बड़ा पहाड़ है जो हमें कुचल देगा, हमें नाश कर देगा, हमारा विनाश कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया है। हम समस्या के विरुद्ध में खड़े नहीं रहते। उस घमंड और मर्दानगी और साहस को समस्या के विरुद्ध में हम खड़े नहीं रखते। हम वहां बैठकर 2 साल के बच्चे को दिखाते हैं, अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारे सिर को कुचल दूंगा। 2 साल के बच्चे को, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं छोटा बच्चा नहीं समझ सकता है कि डैडी को क्या हो गया है। वो अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं एक छोटे बच्चे पर। परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, गलत 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 है। तुम अपनी मर्दानगी छोटे बच्चे पर मत दिखाओ, समस्या को दिखाओ। समस्या के सामने पुरुष बनो, एक मनुष्य बनो जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। अगर एक घोड़ा जो प्रभु ने बनाया अपने नाक को सामने रखता है और सारी समस्याओं का सामना करता है गर्व, अकड़, अहंकार, साहस और मर्दानगी के साथ, तो कितना अधिक एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया है और यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है, पवित्र आत्मा उसके भीतर वास करता है, परमेश्वर का वचन उसकी सुरक्षा करता है, उसे कितना अधिक रखना चाहिए। क्या यह कुछ नहीं है? परमेश्वर कहता है अय्यूब से, तू घोड़े को देख, कितनी मर्दानगी, कितना साहस, कितना गर्व, अकड़, घमंड। जब वो युद्ध में जाता है, वो युद्ध से डरता नहीं है, युद्ध के लिए अकड़ रखता है जब उसका सामना करता है। मानसिक रूप में इस तरह से स्वभाव रखता है, वो अपना सिर झुकाकर नहीं रखता है, वो डरता नहीं है, उसमें यह स्वभाव है आपकी समस्या के लिए आपका क्या स्वभाव है मेरे दोस्तों? इसीलिए याकूब इसके बारे में कहता है, जब तुम अलग प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो फिर आपका रवैया क्या है? क्या आप नीचे झुककर रोने वाले हैं या कोने में जाकर छिपते हैं और रोते हैं? आपकी समस्या के प्रति रवैया क्या है? आर्थिक समस्या के लिए, स्वास्थ्य की समस्या के लिए, जो कुछ भी समस्या का आप सामना करते हैं इस संसार में, व्यापार की समस्या, इन समस्याओं के लिए आपका रवैया क्या है? आपका स्वभाव तो घोड़े के स्वभाव से कहीं अधिक बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप उस घोड़े से कहीं अधिक बेहतर हैं। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life.
fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Just think about his loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Whoa, it's better. Whoa, it's better than life. Whoa, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Yeah, yeah. Jesus, your loving kindness is better than life. It's better than life. It's better than life. It's better than life.